रॉब जोन्स, आज रात की फाइट बहुत अच्छी थी और वो सेकंड राउंड वाला नॉकआउट वो तो लाजवाब था। क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। मस्त है। थैंक्स चैम, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। वेलकम बैक मिस्टर जोन्स। हमेशा की तरह आज भी जीत आपकी। थैंक यू विलियम, थैंक यू। मैं अपना जिम बैग ऊपर भूल गया हूँ। तुम ला सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। थैंक यू। बताइए क्या हुआ? प्लीज कुछ पैसे मिल सकते हैं मुझे? मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम बहुत ही जाने पहचाने लग रहे हो। ये बहुत पुरानी बात है। तब हम छोटे बच्चे थे और तुम मुझे हमेशा परेशान करते। ओह, वापस कर दो। क्या रॉब द लूजर को देखने के लिए 4 आंखें चाहिए? नहीं, प्लीज, मेरे पास और नहीं है। तो तुम इसका भी क्या करोगे? हाँ? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम हिम्मत वाले हो तो मुझे रोक कर दिखाओ, फिर मिलेंगे रॉब द लूजर। माइक डेविस हो तुम, जो स्कूल में मुझे तंग किया करता था। रॉब द लूजर? तुम अब वो फेमस बॉक्सर हो? देखो दोस्त, मुझे माफ कर दो। वो बहुत पुरानी बात है। इतने सालों से मेरा एक ही ख्वाब था कि तुम्हें ढूंढकर अच्छा सबक सिखाऊं। देखो प्लीज नहीं, मुझे मत मारो। डर क्यों रहे हो तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। क्या ये पैसे हैं? ये सब तुम मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए माइक। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो इतना सब होने के बाद भी? दरअसल बात यह है, जब जब तुम मुझे मारते मैं अकेले में बैठकर रोया करता था। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता था और उसी वजह से मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को बचाना होगा और मैंने बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ताकतवर इंसान बनना था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं बॉक्सिंग में परफेक्ट होता गया और फिर मैं दुनिया के मशहूर बॉक्सर्स में शामिल हो गया। तो समझे, इतने सालों तक मैंने तुमसे नफरत की, तुमसे बदला लेने का जुनून पैदा किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि असल में तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारी वजह से मैंने फाइट करना सीखा और आज तुम्हारे सामने एक चैंपियन बन के खड़ा हूं। वाह, तुम मुझे माफ कर दो उन सारी बातों के लिए। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है अब। ये मेरा कार्ड है, मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। क्या बात है, तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जहां हूं उस मकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। गले नहीं लगोगे? अच्छा, अब ये सुनो, टेडी बेयर ने आइसक्रीम खाने से मना क्यों किया? पता नहीं, बताओ। क्योंकि उसने चाय पी रखी थी। हे, अंधा है क्या?
माफ करना। इतना हंस क्यों रहे थे? मुझ पर हंस रहे थे क्या? नहीं, तुम पर नहीं, मैं तो जोक सुना रहा था, सॉरी। चल यार, चलते हैं यहाँ से। ए रुको, मैंने तुमसे जाने को कहा। दिखाओ। हे, बचकाने जोक कार्ड्स। तुम तो एक चलते फिरते जोकर हो। लोग तो ऐसे ही तुम पर हंसेंगे, जोक की क्या जरूरत है? हे निक, चल यार, उसे अकेला छोड़ दे। तू चुप रहे, इसकी तरफदारी करना बंद कर। और तू क्या इस जोकर का चमचा है? चलो अब वापस कर दो। ओ, तुम्हें ये घटिया जोक कार्ड वापस चाहिए? ले रख ले। ये क्या कर रहे हो? अरे यार, अगली बार तुम दोनों का हाल इससे भी बुरा होगा। दोस्त, उसकी बातों का बुरा मत मानना। पता नहीं ऐसा क्यों है। पहले वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, पर जब से उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वो इस तरह की हरकत करने लग गया। पर तू टेंशन मत ले। शुक्रिया दोस्त। हे, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। देखो, तुम्हारे लिए एक फ्लावर। थैंक यू। ये कोई ऐसा वैसा फ्लावर नहीं है, ये बहुत अलग है। इससे पानी निकलता है। ये काम करता भी है? माफ करना, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। मुझे माफ कर देना। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तू गया, जोकर कहीं के। अच्छा हुआ बेल बज गई, पर ये मत समझना कि तू बच गया। क्या हुआ? बेवकूफ जोकर की नाक गिर गई? प्लीज उसे वापस कर दो, वो मेरा है। क्या वापस करो? हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को हंसा नहीं सकते। तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। नहीं, इसे मत फेंको। निक, क्या कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे। है ना जेक? हाँ। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। तुम्हारी बहन से मिलने जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय बेबी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हे छोटी बहन, अब तुम कैसी हो? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही मॉम? क्या ये ऐसी ही रहेगी? बेटा, हॉस्पिटल में रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ हफ्तों से ये हंसी तक नहीं। देखो, कुछ देर तुम दोनों साथ में रहो, ठीक है? हे, मैं तुम्हें कैसे हंसा सकता हूँ? क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम दोनों कैसे खेला करते थे? तुम्हारी स्माइल के लिए तुम जो भी कहो मैं करने को तैयार हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जैक द जोकर। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूं। मुझे पहले एक जवाब दो। टेडी बेयर ने आइसक्रीम खाने से आखिर मना क्यों कर दिया? क्योंकि उसने चाय पी थी। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर भी लाया हूं। अच्छू। सॉरी, मुझे फ्लावर से एलर्जी है। ये कोई ऐसा वैसा फ्लावर नहीं है, ये अलग तरह का है। इससे पानी निकलता है, पानी निकलता है। सॉरी, पता नहीं क्या हुआ। ओह। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। एक मिनट रुको। देखो, मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। जब से मेरी बहन यहाँ हॉस्पिटल में आई है, मैं सुकून से नहीं रह पा रहा हूँ और मैं खुद को भी भूल चुका हूँ। निक, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सच में? हाँ, असल में मेरी बहन भी यहीं पर एडमिट थी। तब उस वक्त
मैं उसे हंसाने के लिए ये सब करता था। उसके ठीक होने के बाद मैं ये करता रहा, बाकी दूसरे बच्चों के लिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो। ओह वाह, तुम तो कमाल की सोच रखते हो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। एक और बात, तुम मेरे सबसे फनी दोस्त हो। स्वीटी, मुझे माफ कर दो कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पर जब से तुम्हारे डैड। मॉम, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो ना। आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू सो मच। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं मॉम। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, याद आया, ये कचरे की बू तुम में से आ रही है। बस करो। ओह, क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े धोना नहीं सिखाया, या फिर नहाना, या उनमें से भी बदबू आती है? हे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। तुम मत सिखाओ मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सैम। हे, क्या हो रही है? इसने शुरू किया। मैंने नहीं, इसने किया। बस बहुत हो गया। तुम दोनों मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर हेली की मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। हेली, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कब आने वाली है? और तुम्हारे डैड? शायद वो इसके लिए साफ सुथरे कपड़े खरीदने गए हैं। सैम, अब अगर कुछ भी कहा ना तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाय, ठीक है, थैंक यू। लगता है कि सारे नंबर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेली, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं? उनमें से किसी एक का तो यहां होना जरूरी है। ये मुमकिन नहीं। इसका क्या मतलब कि मुमकिन नहीं? आखिर क्यों नहीं? बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फ़ोन आता है और डैड के बारे में पता चलता है कि जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मैं अकेले रह गए और हमें घर से भी बेघर होना पड़ा क्योंकि घर खाली करने का नोटिस। हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे, तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए सड़क पर रहते हैं। और इसी वजह से डैड का फोन नहीं लग रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब बेघर हो गए, इसलिए मुझसे इतनी बदबू आती है। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है और ना नहाने का पानी। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हेली, मुझे वाकई बहुत दुख है। जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हेली, आई एम सॉरी। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी हेली, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। क्या हम इनकी मदद करें? हम इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कुछ नए कपड़े भी दिला दें। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम सही बात कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया है। स्वीटहार्ट, क्या हम तुम्हारी मॉम से मिलने चल सकते हैं? बेघर हूं, मदद करें। हेली, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई?
क्या सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, मैं हूँ सैम, हेली की फ्रेंड। हाय, हेली ने आपके नुकसान के बारे में सब कुछ बताया और हमें ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और हमें खुशी होगी अगर आप दोनों आकर हमारे साथ रहेंगी। नहीं, हम आपके घर में ऐसे कैसे रह सकते? नहीं प्लीज, हमें सच में खुशी होगी। देखिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। ओह गॉड, थैंक यू। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। क्या हम चल सकते हैं मॉम, प्लीज? हाँ स्वीटी। थैंक यू। वेलकम। किम्बरली, ओ कितनी अच्छी लग रही हो, पहचान में भी नहीं आ रही। छुट्टियों में कितनी पतली हो गई हो, कितनी अलग लग रही हो। थैंक्स मिस हो। आपने कुछ और नोटिस नहीं किया? तुमने ब्रेसेस भी लगवाए। मैंने माइनक्राफ्ट का नया बैग भी लिया है। तुम तो सच में बदल गई। खुद को बदलने की इंस्पिरेशन आखिर तुम्हें मिली कहाँ से? अब मेरा नाम किमी है। पिछले साल कई बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया था, तो मैंने सोचा कि अपनी सारी कमियां दूर कर लेती हूँ। बस आ रही हूँ। देखो, मुझे खुशी है कि तुमने खुद में कुछ बदलाव किए हैं, पर खुद में बदलाव सिर्फ अपनी खुशी के लिए करनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। चलो बच्चों, अपनी अपनी बुक्स निकालो, मैं बस अभी आई। किम्बरली, कितनी पतली हो गई हो तुम। थैंक्स। वैसे अब मैं किमी हूँ, अब मैं वो किम्बर कचुम्बर नहीं हूँ। मैंने सारा फालतू वजन हटा दिया। अच्छी तो लग रही हो, पर कुछ ज्यादा ही नहीं घटा दिया? हाँ, तुम बीमार तो नहीं हो गई? नहीं, मैंने छुट्टियों में रनिंग और डाइटिंग दोनों की, ताकि अब क्लास में कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। ककड़ी किमी, क्यों ना तुम्हारा ये नाम रखते? हाँ अच्छा है। देखो गाइस, किम्बर कचुम्बर को इस साल नया नाम मिला है, ककड़ी किमी। हड्डी किमी, हड्डी किमी, हड्डी किमी, हड्डी किमी, हड्डी किमी, हड्डी किमी। वो देख, वो आ रही है। ये माइनक्राफ्ट का बैग है ना? हाँ, अच्छा है ना? तुम यही सोच रहे हो ना कि ये मेरे लेगो बैग से कितना कूल है, राइट? मुझे फैशन का पता ही नहीं था। लेकिन माइनक्राफ्ट का बैग अब कोई नहीं रखता। हाँ, वो पिछले साल चलता था, अब सबको पोकेमॉन चाहिए। पोकेमॉन? पर वो तो सब लोगों ने 2 साल पहले ही रखना छोड़ दिया। फिर आ गया, और ये माइनक्राफ्ट से ज्यादा स्टाइलिश है। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? कौन सी दुनिया में रहती हो? सच में, अब इसे कोई भी लेकर नहीं घूमता। हाँ, सब इसका मजाक उड़ाएंगे। हे, क्या मैं तुम दोनों के साथ यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ, बैठ जाओ। तुम्हारी मर्जी। थैंक्स। वैसे तुम अजीब सी क्यों लग रही हो? हाँ, मैंने वजन कम किया है। नहीं, वो नहीं, कुछ और है। ओह, तुमने ब्रेसेस लगवाए हैं? ओह हाँ, पिछले साल सब बच्चे मेरे दांतों का मजाक उड़ाते थे, तो मैंने ब्रेसेस लगवा लिए। अच्छे हैं ना? हाँ, अगर तुम्हें ब्रेस फेस नाम पसंद है तो अच्छा है। ब्रेस फेस भी रहेगा और मेटल माउथ भी। हाँ, या फिर जिपर लिप्स, या लोहे की दुकान। अच्छा है ना? ये नाम सूट करता है। देखो, भाग गई।
किमी? किमी क्या बात है? बताओ, क्यों इतनी परेशान हो? बताओ। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? पिछले साल भी सब मेरा मजाक उड़ाते थे। सुनो बेटा, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। समझ नहीं आ रहा कि अब खुद को और कितना बदलूं। पता है, पिछले साल स्कूल के सारे बच्चे मुझे देखते ही मजाक उड़ाते थे। वो मेरे बैग को देखकर मुझ पर हंसते थे, मेरे दांतों को देखकर चिढ़ाते थे और मेरे वजन के भी पीछे पड़े रहते थे। मुझे याद है, मैं स्कूल के आखिरी दिन घर जाकर कितना रोई थी और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं वो सब बदल दूंगी जो बाकियों को मुझ में अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने पूरी छुट्टियों में पॉकेट मनी बचाई और अपने लिए नया बैग खरीदा। मैंने मॉम को भी डेंटिस्ट के पास जाकर ब्रेसेस लगवाने के लिए मना लिया। और मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया। तो देखा आपने, मैंने अपनी हर कमी को दूर करने की कोशिश की, अपना नाम तक बदलने की कोशिश की, पर सब अभी भी मजाक उड़ाते हैं। ओह सुनो मेरी बच्ची, तुम्हें इनमें से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी होते हैं परफेक्ट होते हैं। तुम पहले भी परफेक्ट थी और अब भी हो। फिर सब मुझे हमेशा चिढ़ाते क्यों रहते हैं, बताइए मुझे। शायद दुनिया में कुछ ऐसे ही लोग रहते हैं। अगर वजन ज्यादा हो तो सब बोलेंगे भैंस की तरह खाती हो। अगर वजन कम हो तो पतला पापड़ कहेंगे। अगर तुम अच्छे कपड़े पहनो तो कहेंगे दिखावा कर रहे हो। अगर सिंपल कपड़े पहनो तो गरीब बोलकर चढ़ाएंगे। तुम चाहे उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर लो, लोग तुम्हारी बुराई करने की कोई ना कोई वजह जरूर ढूंढ लेते हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? देखो, तुम वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें अपना ये बैग पसंद है? हाँ, पसंद है। और अपनी ब्रेसेस भी? हाँ। और तुम्हें हेल्दी खाना भी पसंद है? तो और कुछ मायने नहीं रखता बेटा। तुम बस अपनी खुशी के बारे में सोचो और खुद के लिए बदलो, किसी और के लिए नहीं। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच मिस होप। यू आर वेलकम बेटा। जरा किमी का बैग तो देखो। ये माइनक्राफ्ट लेके अब कोई नहीं घूमता। मैं तो माइनक्राफ्ट लेकर घर से भी नहीं निकलता, दिमाग ही नहीं है। ये सब बकवास है। मुझे माइनक्राफ्ट बहुत पसंद है और मुझे ये स्टाइलिश लगता है। उल्टा पोकेमॉन लेकर कोई नहीं घूमता। क्या सच में? हाँ, ये तो पिछले साल का फैशन था। मैंने कहा था ना पोकेमॉन लेकर कोई नहीं आता। कब कहा था? तुमने कहा था यही चलता है। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुमने अपने लिए अच्छा स्टैंड लिया किमी। आज से हमारे साथ लंच करोगी? हाँ, पर प्लीज मुझे किम्बरली कहो। मेरा पुराना नाम ज्यादा अच्छा है। गुड मॉर्निंग बच्चों।